एक बार किसी बात पर राकेश श्यामू से नाराज हो जाता है और वह श्यामू से घर छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश देता है। श्यामू ने राकेश के आदेश का पालन किया और घर छोड़कर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद राकेश को श्यामू की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्यामू का मशवरा राकेश को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए श्यामू के बिना निर्णय लेने में राकेश को असुविधा होने लगी। और वह अपने दोस्त रामू के पास फोन लगाता है। हेलो, अरे कौन बोल रहा है? कौन रामू बोल रहे हो क्या? अरे रामू भाई, क्या तुमने मेरे छोटे भाई श्यामू को देखा है? और वह इस तरह से रामू को बोला और रामू, अरे नहीं नहीं राकेश, मैंने तो खुद ही उसे कई दिनों से नहीं देखा है। और रामू इस तरह से राकेश को बोला और तभी वहां उसे रमेश आता हुआ दिखाई देता है। और वह रमेश से पूछता है कि अरे रमेश भाई, क्या तुमने मेरे भाई श्यामू को देखा है? अरे नहीं नहीं राकेश भाई, मैं तो खुद ही उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। इतना कहकर के वे दोनों साथ साथ मिलकर के श्यामू को ढूंढने के लिए निकल गए। वे दोनों श्यामू को कई जगह ढूंढते हैं, पर श्यामू का कहीं पता नहीं चलता है। और वे दोनों आगे जाकर गांव के कुछ लोगों से श्यामू के बारे में पूछते हैं। अरे ओ धनिया, क्या तूने मेरे भाई श्यामू को तो नहीं देखा है? ऐसा कर कर वे दोनों वहां खड़े लोगों से श्यामू के बारे में पूछते हैं और वहां खड़े लोग उन दोनों को कुछ नहीं बताते हैं। और वे दोनों परेशान होकर श्याम को ढूंढने के लिए और आगे चल देते हैं। और वे दोनों श्यामू को ढूंढने के लिए चाहिए एक जगह और कई घने जंगलों और कई अनेक लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी श्यामू का आता पता नहीं बताता है। और वे दोनों श्यामू का आता पता न मिलने पर परेशान होकर वापस से घर लौट आते हैं। और तभी राकेश अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ श्यामू के बारे में सोच रहा था और तभी उसके एक दिमाग में तरकीब आती है। राकेश किसी भी सूरत में श्यामू को वापस लाना चाहता था। इसके लिए उसने एक युक्ति सूची। 2 व्यक्तियों के माध्यम से उसने आसपास के सभी गांव के लोगों को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था: 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उसी घड़े के साथ हमारे यहां उपस्थित हों। ऐसा ना कर पाने की उपस्थिति में घड़े में हीरो जवाहरात भरकर उपस्थित हो। राकेश का यह संदेश उन 2 व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में श्यामू बेस बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। उसे गांव के मुखिया को राकेश का यह संदेश मिला तो वह चिंतित हो उठा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। श्यामू भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने राकेश का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सच में पड़ गए। तो श्यामू ने मुखिया से आग्रह किया कि महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे इस महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने घड़ा श्यामू को दे दिया और श्यामू घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगे थे। इनमें से ही एक छोटे कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल में लगा हुआ था। उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़ीडीडीएहे से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब श्याम ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा राकेश को दे देना और उससे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और खड़े को बिना फोड़े निकाल लीजिए। मुखिया राकेश के घर पहुंचा और उसने राकेश को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा उसे श्यामू ने उसे कहने के लिए कहा था। देश ने जब खड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा, उसमें उसे कद्दू दिखाई दिया। वह समझ गया कि इतनी दूर की सोच सिर्फ श्यामू ही रख सकता है।
पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के किसान के खेत में काम करने वाले वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि श्यामू ही है। वे तुरंत ही मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर श्यामू से मिले और उससे माफी मांगकर वापस घर ले आए। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर ले। कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो।